तीन भुवन में सार रीते आदि विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग समार के। ये शास्त्री राजे अति उत्तम शास्त्र प्यारा जो भी लिखा सच लिखा गुरु ने उचारा जो जो रहस्य में गुरु आपे खोलो मैं मौन हूँ अब यहाँ गुरु आप बोलो। बोले अंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूलनायक पारसनाथ भगवान की, शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराट जी विशुद्ध सरजी महाराज की, आचार्य भगवत एक्सपर्ट विभव सरजी महाराज की, छेड़ा ग्रंथ राज की, प्रिय बंधुओं, पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से हम सभी यहाँ पर त्र्यंच गति के दुखों की विवक्षा को समझ रहे थे। त्र्यंच गति में रह करके हमने किन किन दुखों को उठाया है और किन किन दुखों के कारण मुझे दुखी होना पड़ा है। ऐसे उन दुख के कारणों का त्याग करके हम अपनी गति को सुगति बनाने के लिए यहाँ पर पुरुषार्थ रहे हैं। प्रिय बंधुओं, पंडित दौलत राम जी कहते हैं कोटि जीवते जात ना बने, अर्थात इस जीव ने इतने अधिक दुखों को और कष्टों को सहन किया है कि उन दुखों को और कष्टों को मैं अपनी जीव के अलावा तो ठीक है करोड़ों करोड़ों जीवों के द्वारा भी उन दुखों का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे कहते ना आप लोग, भाई अब का बताएं हमें का दुख है, बात तो हमें जानत है। ऐसे आप लोग कहते ना अपने नॉर्मल भाषा में घर में उपयोग में करते, भाई वो तो हम ही जानते हैं कि हमें कौन सा दुख है, हम दूसरे को नहीं बता सकते। प्रिय बंधु, ऐसे पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि जो त्र्यंच गति के दुख हैं, ये त्र्यंच गति के दुखों को हम अपनी जिह्वा के द्वारा कहने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसे भोगने वाले भी हम हैं और इसे त्यागने वाले भी हम ही हैं। अति संक्लेश। अब जब इन दुखों को भोगा जीव ने तो क्या हुआ? संक्लेश से मरा है। कैसे मरा भैया? संक्लेश से मरण हुआ। घर में लड़ाई हो गई, आत्महत्या कर ली, है ना। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, इससे अच्छे तो मर जाते, सो ज्यादा अच्छा था। तुम्हारे साथ में रहने से तो अच्छा अकेले अच्छे थे। इस तरह के भाव जो हमारे मन में आ जाते हैं, शरीर को हंसी आ गई। क्यों? क्या भाभी के साथ कभी ऐसे वार्तालाप हो जाती है क्या? देखो सबके बीच में नहीं बताना, नहीं तो भाभी से क्या देंगे लोग। देखो ध्यान रखना है, कभी कभी अपन
नॉर्मल भाषा में ये शब्द कह देते हैं, और यदि उसी समय बंद हो गया, तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा नरकों में जाना अच्छी है, ऐसा बोल देते ना। तुम्हारे संग रहने से अच्छे तो पंडित जी नरकों की वेदना ज्यादा अच्छी है। मनुष्य पर्याय में आकर के भी यदि हमें इस तरह के दुख उठाने पड़ रहे हैं, तो यदि उसी समय ऐसी भावना करते समय यदि पंडितानी जी बंद हो जाए तो कहाँ जाएगा जी? घोर सब्र सागर में पड़े, सीधा जाकर के नरक में अति संकलेश भाव के साथ मरा। संकलेश का कारण क्या था? हमारी इच्छाओं की पूर्ति का नाम, हमारे मन के अनुकूल वातावरण ना होना। तो संकलेश अब संकलेश हो गया तो जाकर के संकलेश का फल भोगो। कहाँ भोगना पड़ेगा? तहाँ भूमि पर सत दुखेशो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राज स्वर्णित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। अर्थात कहाँ पर जाकर के भोगना पड़ेगा संकलेश का फल? नरकों में जाकर के भोगना पड़ेगा। और नरकों में वेदना कैसी है? यहाँ तो तुम दुख से छूटने के लिए, दुख से बचने के लिए जहर खा लोगे, सैफास खा लोगे, आत्महत्या कर लोगे, किसी बार के माध्यम से अपने जीवन को समाप्त कर लोगे, नदी में कूद जाओगे, पहाड़ से गिर जाओगे, खाई में कूद जाओगे, फांसी आदि लगा लोगे। लेकिन क्या होगा? यहाँ के दुखों से बचने के लिए तुमने फांसी तो लगा ली, लेकिन उस फांसी का फल अब तुम्हें नरक में जाकर के भोगना पड़ेगा। मनुष्य गति के दुखों से बचने के लिए तुमने फांसी लगाई है। यहाँ तो जीवन को समाप्त कर सकते हो, आत्महत्या कर सकते हो, लेकिन नरकों में भैया आत्महत्या की व्यवस्था नहीं है। क्या नरकों में आत्महत्या की व्यवस्था नहीं है? वहां पर तो तुम्हारे शरीर के बिल्कुल राई के दाने के बराबर भी टुकड़े कर दिए जाए ना, तो जैसे पारा देखा आप लोगों ने? पारा कैसा होता है? उसको कितने अलग कर दो और जैसे उसे रखेंगे तत्काल वो एक हो जाता है ना। पानी की बूंद ऐसी बैक्टीरिया शरीर की व्यवस्था है कि उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं, पूरा बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो परमाणु आकर के पुनः एकत्रित हो जाते हैं। और वहां की आयु जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक तुम नरक से निकल करके दूसरी गति में। तो भैया नरकों से ज्यादा अच्छा तो अपनी मनुष्य पर्याय बोलो तो है कि नहीं है? इसलिए कभी भी गलत कार्य करने का विचार मत करना। परिस्थितियां भले ही विपरीत हो, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने पर भी आचार्य गुरुदेव सदा कहते हैं मन स्थिति को स्थिर रखना। किसको स्थिर रखना है भैया? मन स्थिति को हमेशा स्थिर रखना, तो कभी भी वह विपरीत परिस्थिति तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। प्रिय बंधुओं, दुख का कारण, संकलेश का कारण हमारे स्वयं के किए हुए कर्म हैं। त्रियंच गति का कारण हमारे स्वयं के किए हुए कर्म हैं। हम मायाचारी करते हैं, बढ़िया सुखपूर्वक करते कि नहीं करते? अच्छे प्रेम से मायाचारी करते हैं, हंस हंस के मायाचारी करते हैं। घर में बढ़िया शक्कर भरी रखी थी, शक्कर तो बची नहीं है घर में। कितने दिन हो गए लाए नहीं है तुम शक्कर? कल से हम चाय, अभी पति को मालूम है स्टोर रूम में 5 किलो शक्कर अभी एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी बोलो तो करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती है? करता कौन है? करता कौन है? आप लोग स्वयं ही करते हो ना।
इस तरह की मायाचारी गृहस्थी चलाने के लिए माता जी कहना पड़ता है? भैया नहीं, ऐसा नहीं है। गृहस्थी चलाने के लिए भी यदि किसी भी तरह का झूठ बोला जा रहा है तो वह झूठ तुम्हारे लिए कर्म बंध का कारण बनेगा। कर्म बंध का कारण बनेगा। जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत यूज करना तो बात अलग है, लेकिन उसे क्या किया? गेहूं वाला गेहूं बेचना है, आधे कंकड़ मिला दो, उड़द की दाल में काले रंग के पत्थर, काली मिर्च में पपीता के बीज, डालडा में घी में डालडा मिला दो, और घी में आजकल तो एक व्यवस्था और आने लगी, आलू पीस करके। बोलो तो आप लोग बताते हो, हमें तो पता नहीं रहती ये सब चीजें कि किस किस रूप में आप लोग मायाचारी करते हो। अंदर चौके में जाकर के गैस चालू कर लिया, माता जी कुछ नहीं कर रहे थे क्या माता जी? हम अब वो गैस की लाइटर को दबाने की आवाज हमारे कानों तक, लेकिन फिर भी साधु से मायाचारी कहाँ जाओगे? घोर सब्र। मंदिर में आकर के हमने मायाचारी कर दी, बोली ले ली कि 2100 रुपए की बोली ली। बोले नहीं भैया, हमने तो 2000 की दी थी, जी 100 रुपये तुमने लिख लिए। ऐसा भी कई बार 2000 दे देगा लेकिन 100 रुपए के पीछे लड़ाई। मायाचारी, थोड़ी थोड़ी चीजों में हम मायाचारी करते हैं और मायाचारी के फल से हम तिरंज गति में जाकर के दुखों को भोगते हैं। तो बताओ, नरकों में जाना है क्या? चलना हो तो बताओ फिर। जो करते आ रहे हो वो करते रहो, बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि फिर नरकों में कैसे जाओगे? एक बार मनुष्य पर्याय देख ली, नरक भी तो देखना चाहिए ना। कैसा है नरक, वहाँ के दुख कैसे हैं? यहाँ पर झूठ बोलोगे, यहाँ पर मायाचारी करोगे, यहाँ पर छल कपट करोगे। ध्यान रखना, तुम छल कपट करके दूसरे को छल रहे हो। तौलते समय सामग्री को जब तौलते हो तो क्या होता है? सामने वाला सोच रहा है मुझे पूरी सामग्री मिली है, चाहे सोने चांदी वाले हों, चाहे किराने की दुकान वाले हों, थोड़ा सा 1 ग्राम कम कर दिया, 50 ग्राम कुछ नीचे में बांट, चुम्बक आदि लगा करके क्या हुआ? अब वो जो तुमने इतनी जो बताई है ना, अब उसका फल तुम्हें उतना सा जो बचा लिया तुमने चुम्बक लगा करके तौलते समय, चाहे सब्जी में हो, चाहे घी में हो, चाहे तेल में हो, चाहे गेहूं में हो, चाहे मसालों में हो, XYZ आप समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा दूध लेने गए तो वाले ने थोड़ा सा दूध कम दे दिया, है ना। इसलिए ध्यान रखना प्रिय बंधु, यदि किसी भी तरह से हम मायाचारी कर रहे हैं, दूसरे की नजरों से छल करके पाप कर रहे हैं, तो उस पाप का फल सामने वाले को मिलने वाला नहीं है, मुझे स्वयं मिलेगा और उस फल को मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा। अब हंस के पाप कर लो, फिर रो रो करके भोगना। मायाचारी करने पर कितनी प्रसन्नता होती है। आज तो अच्छा बुद्धू बनाया, क्या अच्छा बुद्धू, आज तो मजा आ गया सामने वाले को बुद्धू बनाने में। आज बढ़िया दुकान चली, क्यों? आनंद किसका आ रहा है? क्योंकि सामने वाले को छल करके तुमने जो 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाए हैं ना, वो जो छल करके जो 2 पैसे एक्स्ट्रा आए हैं उसका आनंद आ रहा है। अब छलते समय जब तुम आनंद बना रहे हो तो कर्म भोगते समय तुम्हें रोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए आचार्य बुद्ध कहते हैं, कर्म करते समय सावधान रहो तो कर्म भोगते समय भी सावधानी बनी रहेगी। इसलिए प्रिय बंधु, तहाँ भूमि पर शत दुख इसो, अर्थात वहां पर जो भूमि है उस नरक की भूमि का स्पर्श करते मात्र से, क्या करने से? छूने मात्र से, परशत अर्थात छूने मात्र से दुख होता है। किसको? इस जीव को दुख होता है। कैसा दुख होता है वो?
आपको शरीर में दाह पड़ रही थी, हाथों में जलन हो रही थी, आपके हाथों पर गीली मिट्टी लगा दी गई, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? आपको प्यास लग रही थी बहुत तेज की, गला सूख रहा था, अच्छा फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी दिया गया, कैसा लगा आपको? उस समय अच्छा लगा। उसी प्रकार से जैसे आपको प्यास लगी थी और ठंडा पानी पीने से आपको ठंडक मिली अर्थात सुख की अनुभूति हुई है, उसी प्रकार से नरक में जब जीव जाता है तो मात्र भूमि के स्पर्श मात्र से इस जीव को बिच्छू सास डसे नहीं तिसो, अर्थात जिस प्रकार से सहस्रों बिच्छू के डसने पर जो वेदना होती है वही वेदना इस जीव को भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। कौन सी भूमि? नरकों की भूमि के स्पर्श से। इसलिए प्रिय बंधु, जो दुख तुम्हें आज है वे दुख नरकों की अपेक्षा से तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है। जो परेशानियां तुम्हारे लिए आज लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो वे परेशानियां नरकों के दुखों के आगे राई के दाने के बराबर भी नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, उन विपरीत परिस्थितियों में तुम विपरीत आचरण करना प्रारंभ मत कर देना, क्योंकि कुछ जीव ऐसे होते हैं विपरीत परिस्थितियों में भगवान के पास आते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जिनालय न आकर के मदिरालय जाते हैं। क्या विपरीत परिस्थितियां जब व्यक्ति के जीवन में बनती हैं तो कुछ जीव विपरीत परिस्थितियों में जिनालय में आते हैं और कुछ जीव मदिरालय में जाते हैं। लेकिन जो जीव जिनालय में आते हैं वे कर्म की निर्जरा करके एक दिन सुख को प्राप्त करते हैं, और जो जीव विपरीत परिस्थितियों में मदिरालय में जाते हैं वे और दुखों में लपेट करके नीचे नरकों में जाकर के दुखों को भोगते हैं। थोड़े समय के लिए तो आपको लगता है कि शराब पी ली तो हमारे लिए थोड़ी सी शांति, ऐसा व्यक्ति सोचता है, थोड़ी देर के लिए तो मंदमस्त हो जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता, उसकी बुद्धि उस प्रकार की हो जाती होगी। लेकिन ध्यान रखना, जिस प्रकार से गुड़ लिपटी छुरी, गुड़ लिपटी छुरी, क्या होगा? थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि गुड़ का टेस्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी और अगर उसको चाटोगे तो जीभ कट जाएगी। उसी प्रकार से ये जो सत्य व्यसन है, ये सत्य व्यसन करते समय तो व्यक्ति आनंद बनाता है, पाप करते समय तो व्यक्ति आनंद बनाता है, लेकिन बाद में इनके दुखों को भोग करके दुखी होकर के नरकों में जाकर के दुखों को भोगता है। तहाँ राज श्रोणित वाहिनी, अर्थात यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि यह जो नरक है यहाँ पर खून और पीप, देखी कभी? नहीं देखी तो अस्पताल में जाकर देख लेना। खून, रुधिर जो अपना खून निकलता है ना बेटा, और घाव पक जाने के बाद में एक मवाद जिसे बोलते हैं, मवाद जो निकलता है, ऐसे खून और मवाद की नदियां कहाँ पर बहती है? जाना है, कल्पना कर लो एक बार, हुआ थोड़ा सा कल्पना मात्र से यदि कल्पना करोगे भैया, भोजन के समय कल्पना मत कर लेना, है ना, नहीं तो भोजन नहीं कर पाओगे। कल्पना करना किस समय? जिस समय तुम्हारा मन पाप की ओर जा रहा हो, जिस समय तुम्हारा मन गलत कार्य की ओर जा रहा हो, उस समय जैसे बच्चे को कहते ना, बेटा यदि परेशान करोगे तो हम बाबा आ जाएगा भी, है? माता जी कभी हॉस्टल में छोड़े आएंगे, अब तो बच्चा माता जी खुशी खुशी जाते हैं कि चलो मम्मी पापा से पीछे छूटो। हाँ, बच्चे भी इतने एडवांस हो गए आजकल, वे भी माता पिता के साथ रहना
तो जब छोटे में हम लोग थे तो हम लोग को डराते थे, यदि कोई गलत काम करते थे, मान के चलो घर से बाहर नहीं जाने देना है, तो क्या बोलते थे, बाबा आ जाएगा अभी, चलो दरवाजे लगा करके अंदर हो जाओ। अब उसे बाबा का डर, अब तू झूठ बोल रहे हो ना बेटा, हम बाबा को बुला देंगे तुम्हें, बाबा से पकड़वा देंगे तुम्हें। अब वो बाबा आता था झोला छाप अपना, है ना, अब वो बाबा हमको क्या करेगा, लेकिन फिर भी भीतर में एक धारणा बना करके रख दी थी कि वो बाबा आएगा अपने झोले में बच्चों को डाल करके ले जाएगा। कौन से बच्चों को लेकर के जाएगा, जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, जो बड़ों की बात नहीं मानते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए बाबा पकड़ के ले जाएगा। ऐसी धारणा जब भीतर में बना दी गई है तो देखो उस बच्चे की ईमानदारी कि माँ के प्रति कितना विश्वास है, कि माँ ने कहा है कि बाबा आएगा, तुम गलत काम करोगे तो बाबा तुम्हें पकड़ करके ले जाएगा। उस डर से वह बच्चा सही कार्य करता है। और हम इतने निडर हो गए कि तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनने के बाद में भी निडरता से पाप करने में लीन है कि नहीं है। अरे अपनी कहानी चले, ताली बजाओ चल नहीं बजाओ, अरे तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी इसलिए है, तुम्हें आनंद आ रहा है ना, क्योंकि बड़े हंसी करके खुश होकर के हम बढ़िया पाप करते हो, बढ़िया ताली बजाकर उनकी अनुमोदना। ध्यान रखो करने वाले कौन है। इस बार ये बात हम बार बार इसलिए बुलवा लेते हैं क्योंकि व्यक्ति हमेशा अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं करता है। भैया घर में लड़ाई की जड़ क्या है, पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन बनाने के पश्चात उसने परोस दिया, परोसने के बाद में तुम्हारी थाली में भोजन आया, भोजन में थोड़ा सा नमक कम रह गया, तुमने कहा नमक ही नहीं डालो, बिल्कुल नमक है ही नहीं है। अब पत्नी कह रही भैया मैंने नमक डाला है, अब पत्नी भी सही कह रही है कि मैंने नमक डाला है, लेकिन तुम क्या कह रहे, स्वाद ही नहीं आ रहा है, तुमने तो नमक डालो नहीं है, लेकिन वो उसने डाला है। अब ये कह सकते हैं कि आज के भोजन में नमक कम रह गया, लेकिन हमने क्या कहा, तुमने तो डालो नहीं है, तो क्या होगा, संकलेश, बोलो तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अब इस झगड़े को निपटाने के लिए कौन सा बाबा आएगा, कोई बाबा नहीं आएगा। इस झगड़े को निपटाने के लिए माँ जिनवाणी तुम्हारे सामने आएगी और माँ जिनवाणी आकर के कहेगी भैया देखो स्वीकार कर लो, नमक उसने डाला है, तुम्हारे हिसाब से नमक कम है, कटोरी सामने रखी है, तो कौन सी चौहानी घटने अपने हाथ से उठा कर डाली। ऐसा बोलते ना अपनी भाषा में नॉर्मल कि भैया कछु काम तुम कर लो, कुछ चौहानी थोड़ी ना घट जाएगी। नमक कम रह गया है तो थोड़ा सा नमक स्वयं, देखो हंसते हो तुम लोग, ये लोग परेशान करते क्या आपको, इसलिए हंसी आ गई। क्यों बड़ी बुआ जी ऐसा कुछ है क्या, ध्यान रखना। अच्छा भाभी कह रही है समर्थ सिटी के भैया लोग बहुत अच्छे हैं, भाभी लोग परेशान करते हैं। देखो भगवान के सामने बैठ करके इनके मुख से ऐसी बात निकलवाना मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है। इनने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इसलिए प्रिय बंधुओं हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे लिए दुखों से यदि बचना है तो पर को दोष देना बंद, दूसरे को दोष देना बंद करना पड़ेगा। एक बार स्वयं की ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी। देखो सीता के जीवन में जब दुख आया तो सीता ने अपने पति राम को दोष नहीं दिया। क्या सीता ने अपने पति राम के लिए दोष नहीं दिया। अंजना के जीवन में जब दुख का समय आया तो अंजना ने अपनी सासू माँ को दोष नहीं दिया। जब मनोवती के जीवन में जब दुख का समय आया तो उस मनोवती ने अपने माता पिता को दोष। जब मैना सुंदरी के जीवन में दुख का समय आया तो उस मैना सुंदरी ने अपने पिता को दोष। मैना सुंदरी कहे पिता से भाग गए जब आए
कुड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। क्या मैना सुंदरी ने अपने पिता से क्या कहा कि आपने भले ही मुझे कोड़ीपति दिया है, लेकिन यदि मेरा पुण्य का उदय रहा तो यह पति कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। और यही हुआ धर्म के प्रभाव से, क्योंकि मैना सुंदरी ने आरिका माता के चरणों में बैठ करके अध्ययन किया था, इसलिए उसे किसी पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने। और आज के बच्चों को तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे हो, उसी का फल है कि थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आई कि तत्काल उन्हें अदालत का सहारा, उन्हें अपने बड़ों की बातों पर विश्वास, बड़ों के प्रति सम्मान। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ के जैसे विनय के संस्कार आते हैं, और जब बच्चा धाय के द्वारा पाला जाता है तो धाय के जैसे संस्कार आते हैं। इसलिए आप सभी माताओं से निवेदन है कि यदि तुम्हें अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों से संस्कारित करना है तो अपने बच्चों को अपना समय दो, धाय की गोद में मत समय दो। जितना समय तक धाय के पास रहेगा उतने समय तक उसे धाय के संस्कार, कम से कम 5 साल की उम्र तक, जब तक बच्चा अपने पैर पर अच्छे से खड़ा ना हो जाए, स्कूल ना जाने लग जाए, तब तक माँ को अपना समय अपने बच्चे के लिए। यदि तुम्हें अपने बच्चे को अभी तो तुम संसार के दुखों से बचाने के लिए इस मनुष्य भाव में, इस पर्याय में बच्चे को किसी भी तरह का दुख ना उठाना पड़े भविष्य में। सुशैलित भैया अच्छा बड़ा मकान बना दिया है, अच्छा बड़े एक स्कूल खुलवा दिया, एक अच्छा बढ़िया मंदिर बना दिया, रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी, खाने की अच्छी व्यवस्था कर दी, पहनने की अच्छी व्यवस्था कर दी, घूमने के लिए अच्छी बढ़िया गाड़ी दे दी, सब कुछ व्यवस्था कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को दुख ना उठाना पड़े, मेरे जीते जीती दुख ना उठाना पड़े। लेकिन ध्यान रखना, इनके साथ साथ यदि बच्चे को धर्म के संस्कार दोगे तो बच्चे को इस भाव में भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा और अगले भाव में भी दुखों को। इस भाव की तैयारी तो तुम कर रहे हो, लेकिन अगले भाव की तैयारी क्या की है आपने? इस विषय पर प्रतिपल अपन को विचार करते रहना है। इस 9वीं कारिका को आज हमने लिया, कल पुनः इसी पर हम विचार करके आगे चलेंगे। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य विग्रहेश्वर विभव सागर जी महाराज की। जब जीवन